हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। और ये जो मैं बुक यूज कर रहा हूँ जिसमें से मैंने क्वेश्चन उठाया है वो है आपकी सीपी सिंह, दैट इज सिंगेज। सिंगेज में क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको सिंगेज में और एचसी वर्मा में भी मिल जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आपको बोला गया है कि टी मैक्स बाय टी मिनिमम, इसका रेशियो दिया गया है दैट इज 4। ओके, आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दी है दैट इज 10/3 मीटर। कोई भी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ दी गई आपको 10/3 मीटर और पूछा गया है फाइंड स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट। सिंपल है क्वेश्चन समझ गया। बेसिक सा टी मैक्स बाय टी मिनिमम का रेशियो दिया गया है और आपको पूछा गया है कि लेंथ भी दी गई है और आपको हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड पूछी गई है। अब आपको इतना पता होने जाना चाहिए, अब तक जितने भी आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे उसमें मैंने एक चीज नोटिस हमेशा बोली है बार बार कि जो तुम्हारा टेंशन होता है वो मैक्सिमम होता है लोवेस्ट पोजीशन पे और मिनिमम होता है हाईएस्ट पोजीशन पे। तो यही से हमारे हिंट बनेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, अब जरा देखो, अब मान लो कि मेरे पास सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल का लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन को कैसे लिखते हो तुम? ये वेट डाउनवर्ड और टेंशन कैसा होता है? ये अपवर्ड। ये हो गया टेंशन मैक्सिमम, ये वाले पोजीशन पे सबसे मैक्सिमम टेंशन होता है। और क्या कहते हैं इसको, तुम मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे? टी मैक्स माइनस एम जी इक्वल्स टू क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर। तो मुझे बस यहाँ पे जब वेलोसिटी लिखता हूँ तो वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट या फिर टी वी मैक्स ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, सिंपल। सो टी मैक्स इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर मैक्स बाय आर प्लस एम जी। ये हो गया तुम्हारा टी मैक्स का फॉर्मूला। ओके, चलो ठीक है। तो उसी तरीके से टी मिनिमम क्या होगा ये देखो, यहीं पे ड्रॉ करता हूँ मैं तुम्हें। टी मिनिमम यानी कि हाईएस्ट पोजीशन पे आपको क्या हो जाएगा? टेंशन जो है कम से कम रहता है। तो इस पोजीशन पे वेट कैसे एक्ट होगा आपका? डाउनवर्ड mg। और टेंशन कैसे एक्ट होगा? वो भी डाउनवर्ड एक्ट होगा। टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मतलब इसे टी मिनिमम लिख दो क्या में चलेगा, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या होता है? मिनिमम होता है। सिंपल। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? टी मिनिमम प्लस एम जी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि क्या है? एम वी स्क्वायर बाय आर। वी क्या लिखूं मैं यहाँ पे? वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होती है आपकी? कम होती है, वी मिनिमम होती है। ओके, चलो ठीक है। इसे मैं इस फॉर्म में अगर लिख दूं तो ये mg को उधर साइड लेके जाओ माइनस mg। ओके, अब इसका रेशियो ले लो, वही दिया है उसको, इसका रेशियो ले लो। 2 सेकंड, इसका रेशियो ले लेते हैं। तो इसका रेशियो क्या आएगा? टी मैक्स बाय टी मिनिमम, पहले सॉरी टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम। चलिए रेशियो फाइंड कर लेते हैं। टी मैक्स बाय टी मिनिमम। टी मैक्स की क्या वैल्यू आई थी अपनी? एम वी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ मालूम है? वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट ऐसा लिख दिया तो चलेगा क्या? इसे मैं वी मैक्स भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी स्क्वायर बाय आर, आर यानी कि क्या है आपकी लेंथ, एल के फॉर्म में लिखता हूँ। ओके, प्लस एम जी प्लस व्हाट? एम इंटू जी अपॉन एम वी स्क्वायर एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को मैं वी एच लिखता हूँ अपॉन एल माइनस एम इंटू जी इक्वल्स टू क्या लिखा है आपका? इक्वल्स टू 4 लिख दो। टी मैक्स बाय टी मिनिमम इज 4। ओके, सिंपल। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो, यहाँ से सबसे पहले एम कैंसिल कर दो, जो काम का नहीं उसको हटा दो, एम कैंसिल हो गया। अब एल को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एल को यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, क्या बचता है आपका? वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट प्लस लेंथ इंटू जी प्लस व्हाट? लेंथ इंटू जी अपॉन वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट माइनस एल इंटू जी इक्वल्स टू क्या है? 4। ये आ जाएगा इक्वेशन। चलो ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे? वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट और वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। मुझे बताओ, अगर मैं आपको ये सर्कल ड्रॉ करके देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने इसके पहले के लेक्चर में ये बताया था वेलोसिटी एट एनी पॉइंट कैसे फाइंड करोगे। मान लो कि ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है? आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। और कोई भी मुझे किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मुझे इस केस में भी वेलोसिटी फाइंड करनी है ये वाले पॉइंट पे, ये हाईएस्ट पॉइंट पे। तो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। इसे आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हो, या फिर मैंने सिंपल इसके पहले एक ट्रिक दी थी आपको, याद है वो ट्रिक? कुछ यू स्क्वायर नहीं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जी एच। याद है ये? जब भी पार्टिकल आपका नीचे से ऊपर जाएगा तो हमें ये इक्वेशन लगाना है, और जब भी पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तब इसमें प्लस जोड़ना है। सिंपल। चलो, तो जब नीचे से आप एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे जाओगे तब आप कितना हाइट कवर करोगे? ये r प्लस r यानी कि हाइट कितनी कवर हो जाएंगी? 2 टाइम्स r।
तो ये बस मुझे टॉइस जी एच की जगह क्या पुट करना है 2 टाइम्स आर, हो जाएगा मेरा क्वेश्चन सॉल्व इसमें से। चलो देखो अभी इसे मैं थोड़ा मिटाता हूँ, मेरे पास स्पेस कम है तो, और एक डायरेक्टली वैल्यूज लिख देता हूँ। क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट का स्क्वायर प्लस एल इंटू जी अपॉन वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर माइनस एल इंटू जी, ये आया था अपना 4। ओके, अब जरा देखो, अब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जी एच। एच कितना आ गया था अपना ट्वाइस आर। ओके, अब फाइनल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये बोलना है उसका। ओके, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट यानी कि क्या वी एच का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी यानी क्या लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, सिंपल। तो वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जी एच कितना है तुम्हारा ट्वाइस आर। ओके, तो यहाँ से क्या मिलता है मुझे, यहाँ से मुझे मिल जाएगा वी एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू वी एल का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स जी आर। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट फाइंड करना है, वी एच फाइंड करना है। तो मैं वी एल को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ये वैल्यू दैट इज वी एल का स्क्वायर इक्वल्स टू वी एच का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स जी आर, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सिंपल। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब करो सॉल्व इसको, वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट की वैल्यू ये पुट कर दो, दैट इज वी एच का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स जी आर। आर इक्वल्स टू एल ऐसा लिख दूं मैं, रेडियस इक्वल्स टू लेंथ हो जाएंगी, ठीक है, रेडियस इक्वल्स टू लेंथ हो जाएंगी, इक्वल्स टू प्लस एल इंटू जी इक्वल्स टू 4 इंटू वी एच का स्क्वायर, 4 इंटू वॉट वी एच का स्क्वायर माइनस एल इंटू जी। अब इसे सॉल्व करना है बस खाली, तो सॉल्व करना बड़ा आसान है, एल जी प्लस 4 जी एल दैट इज 5 जी एल, वी एच का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स जी एल इक्वल्स टू 4 वी एच का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एल इंटू जी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसे इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा 9 एल जी, ओके, और ये हो जाएगा 3 टाइम्स वी एच का स्क्वायर। ओके, तो ये इसे मैं मिटा दूं, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। चलो, तो यहाँ पे वी एच कितना हो जाएंगे, ये तो 3, ये तो 3 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका वी एच इक्वल्स टू अंडर रूट 3 एल जी, ये आंसर होना चाहिए। अब हमें डेटा गिवन था 3, एल की वैल्यू कितनी थी 10/3, जी कितना था 10, जी मतलब 10 ही होता है। ओके, 3 3 कैंसिल, 10 का स्क्वायर दैट इज 10, सो आंसर इज 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएंगी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो, यही क्वेश्चन आपको नीट में और जेडब्ल्यू में देखने को मिलेंगे मोस्टली।